आज हम एक ऐसी सरजमीन की बात करने जा रहे हैं जो मुसलमानों के लिए बेहद मुक़द्दस है, लेकिन आज वहाँ ज़्यादातर गैर मुस्लिम यहूदी आबाद हैं। ये वो जगह है जिसे दुनिया इसराइल के नाम से जानती है और जिसका असर पूरी दुनिया की सियासत और मईशत पर है। चाहे आप पाकिस्तान में हों, भारत में हों या बांग्लादेश में हों, आप रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो इसराइल से जुड़ी होती है। ये मुल्क रकबे में बहुत छोटा है लेकिन ताकत में बहुत बड़ा है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आज हम जानेंगे कि इसराइल में यहूदी कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है और वो दुनिया पर कैसे असर डालते हैं। हम ये भी देखेंगे कि 2026 में इसराइल टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़ा है और क्यों बड़ी ताकतें इसकी बात सुनती हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी इस सरजमीन को इतना मुक़द्दस क्यों मानते हैं। इसके अलावा इसराइल की नाइट लाइफ, उसके साहिल और वहाँ का जदीद कल्चर भी हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि बहुत चौंका देने वाली भी होने वाली है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। इसराइल मशरिक़ वस्ता में वाक़े एक ऐसी रियासत है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतनाज़े इलाकों में शुमार होती है। ये मुल्क 1948 में वजूद में आया और इसके बाद से अब तक मुसलसल तनाज़ुआत और जंगों का हिस्सा रहा है। इब्तदा में इसराइल का रकबा बहुत ही कम था और आज भी ये दुनिया के छोटे मुल्कों में शुमार होता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कई शहरों से भी कम है। लेकिन इतनी छोटी ज़मीन के बावजूद इसराइल की ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। 2026 के मुताबिक इसराइल की आबादी तकरीबन 98 लाख के करीब है, यानी 1 करोड़ से भी कम। मगर इसकी फ़ौजी, माशी और तकनीकी ताकत कई बड़े मुल्कों से भी ज़्यादा असर रखती है। दुनिया में मुसलमानों की तादाद यहूदियों से कहीं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आलमी फ़ैसले ज़्यादातर उनके हक़ में होते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुसलमान ममालिक आपस में मुत्तहिद नहीं, जबकि यहूदी कौम बहुत मुनज़्ज़म है। वो एक दूसरे की मदद करते हैं और आलमी सतह पर एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। इसी इत्तेहाद की वजह से इसराइल हर मैदान में आगे निकल चुका है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मुसलमानों को भी इत्तेहाद अता फरमाए ताकि वो मज़लूमों की बेहतर मदद कर सकें। इसराइल के बारे में एक हैरान कुन बात यह है कि वहाँ बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही लीडर बनने की तरबियत दी जाती है। वहाँ के स्कूलों में बच्चों को सवाल करने, सोचने और मसला हल करने की आदत डाली जाती है। यही वजह है कि वहाँ के बच्चे आम बच्चों से ज़्यादा ज़हीन और खुद एतमाद होते हैं। हामिला ख़वातीन को भी ज़हनी तौर पर मजबूत रखा जाता है ताकि बच्चा सेहतमंद जहन के साथ पैदा हो। उन्हें मनफी खबरें या ड्रामे देखने से बचाया जाता है और मुस्बत सोच पर जोर दिया जाता है। यहाँ शतरंज जैसे खेल बहुत मकबूल हैं क्योंकि इससे दिमाग तेज़ होता है। हर यहूदी को सिखाया जाता है कि वो मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी करे। ये वो सरजमीन है जिसे यहूदी वादे की सरजमीन कहते हैं, ईसाई इसे मुक़द्दस सरजमीन मानते हैं और मुसलमान इसे क़िबला अव्वल की सरजमीन कहते हैं। यरूशलम वो शहर है जिस पर तीनों मज़ाहिब अपना हक़ समझते हैं। यहूदियों के मुताबिक यहाँ उनका कदीम इबादत खाना था जो हज़रत सुलेमान ने तामीर किया था। आज इसकी सिर्फ एक दीवार बाकी है जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है, जहाँ यहूदी आकर रोते हैं, दुआएं मांगते हैं और अपनी किताबें पढ़ते हैं। ईसाइयों के लिए यही शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और कुर्बानी से जुड़ा है। यही वो मकाम है जहां उन्हें मसलूब किया गया और यही वो जगह है जहां चर्च ऑफ होली सेप्लिकर मौजूद है। हर साल लाखों ईसाई यहां ज़ियारत के लिए आते हैं। मुसलमानों के लिए यही वो सरजमीन है जहां मस्जिद अक्सा वाक़ है, जो मुसलमानों का पहला क़िबला था। यही वो जगह है जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए और कुरान में भी मस्जिद अक्सा का जिक्र मौजूद है। इसीलिए ये इलाका मुसलमानों के लिए बेहद मुक़द्दस है। आज दुनिया के बेशतर कंप्यूटर और मोबाइल किसी न किसी तरह इजरायली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और दिफाई टेक्नोलॉजी में इजराइल बहुत आगे है। इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा टेक कंपनीज मौजूद हैं। यहाँ के नौजवान कम उम्री में ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। ये रिस्क लेने से नहीं डरते और यही सोच उन्हें दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद देती है। यहूदी कौम का इत्तेहाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो एक दूसरे के कारोबार में सरमाया लगाते हैं और नुकसान की सूरत में भी एक दूसरे का साथ देते हैं।
इसीलिए वो आलमी सतह पर मजबूत हैं। इसराइल में सबसे बड़ा त्यौहार पास ओवर है, जो अप्रैल में मनाया जाता है। यहूदी इस दिन को फिरौन की गुलामी से आज़ादी की याद में मनाते हैं। ये दिन उनके लिए आज़ादी और शनाख्त की अलामत है। इसराइल की करेंसी को शेकल कहा जाता है, जिसकी कीमत तकरीबन 62 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और हर साल इसे अरबों डॉलर की माली इमदाद देता है। इसराइली फ़ौज दुनिया की जदीद तरीन अफवाज में शुमार होती है। इसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल हैं और फ़ौज को ख़ास सहूलियात दी जाती हैं। इसराइल में हफ्ते में एक दिन मुकम्मल छुट्टी होती है, जिस दिन लोग अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं और आराम करते हैं। यहूदी लोग एक बिजनेस पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि कई कारोबारों में सरमायाकारी करते हैं, ताकि एक नुकसान हो तो दूसरा सहारा बन सके। यही उनकी माली ताकत का राज है। इसराइल में म्यूजियम की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ये मुल्क अपनी तारीख और शनाख्त को बहुत संभाल कर रखता है। यहाँ दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, जहाँ दुनिया भर से तलबा पढ़ने आते हैं। हज़ारों साइंसदान इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं और आइंस्टाइन भी यहूदी था। इसराइल पानी की कमी के बावजूद समंदरी पानी को साफ करके इस्तेमाल करता है और यही टेक्नोलॉजी उसकी बड़ी कामयाबी है। यहाँ पीने का पानी भी इसी तरीके से बनाया जाता है। इसराइल की नाइट लाइफ यूरोप से भी ज़्यादा जदीद समझी जाती है। कई शहरों में नाइट क्लब और डांस क्लब मौजूद हैं और साहिलों पर बहुत आज़ाद माहौल होता है। ये सब जदीद दौर के असरात हैं। अगरचे ये मजहबी सरजमीन है, मगर आज यहाँ का तर्ज ज़िंदगी बहुत बदल चुका है। इसराइल में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब भी, लेकिन अमीर यहूदी गरीबों की मदद करते हैं ताकि कोई पीछे न रह जाए। यही उनकी कौम की असल ताकत है। ये लोग सिर्फ इसराइल में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई यहूदी किसी और मुल्क में मुश्किल में हो, तो बाकी यहूदी उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि ये कौम दुनिया भर में मजबूत नजर आती है। इसराइल में ये समझा जाता है कि अगर कौम मजबूत हो तो मुल्क खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। अगर हम इसराइल की फ़ौज की बात करें तो ये दुनिया की जदीद तरीन अफवाज में से एक है। हर नौजवान मर्द और औरत को फ़ौजी तरबियत दी जाती है, जिससे उनमें नज़्म ज़ब्त और मुल्क से वफ़ादारी पैदा होती है। यहाँ फ़ौजी सर्विस को एजाज़ समझा जाता है और फ़ौज के ज़रिए नौजवानों को लीडरशिप और जदीद टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। इसी वजह से इसराइली नौजवान दुनिया में हर जगह कामयाब नज़र आते हैं। हुकूमत अपनी फ़ौज को जदीद तरीन हथियार और सहूलियात फराहम करती है, क्योंकि उनका मानना है कि ताकत ही उनकी बका की ज़मानत है। अब हम इसराइल के शहरों की तरफ चलते हैं। तल अवीव एक जदीद और रोशन शहर है, जहां रात को ज़िंदगी जाग उठती है। यहाँ नाइट क्लब, कैफ़े और मौसीकी के मराकज़ हर तरफ नज़र आते हैं। साहिलों पर लोग रात गए तक बैठे रहते हैं और ये माहौल यूरोप के साहिली शहरों जैसा लगता है। यहाँ नौजवान बहुत आज़ाद तर्ज़ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इसी शहर से इसराइल की टेक्नोलॉजी भी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। यहाँ से बनने वाले सॉफ्टवेयर और ऐप्स दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। कई बड़े बैंक और हुकूमतें इसराइली साइबर सिक्योरिटी पर इन्हसार करती हैं। इसराइल जानता है कि आज की दुनिया बंदूक से नहीं, बल्कि डेटा से जीती जाती है। इसीलिए यहाँ बच्चों को कंप्यूटर और कोडिंग बहुत छोटी उम्र से सिखाई जाती है।
इसराइल की असल ताकत इसके लोगों की सोच में छपी हुई है। ये लोग हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। ये माजी में उलझने के बजाय आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि वो नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी पैदा करें। इसी वजह से यहाँ बेरोजगारी कम है और कारोबार ज़्यादा हैं। ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, बल्कि इसे कामयाबी की सीढ़ी समझते हैं। अगर कोई नौजवान एक बार नाकाम हो जाए तो वो दोबारा खड़ा हो जाता है। ये हार मानने वाली कौम नहीं, बल्कि सीखने वाली कौम है। इसराइल साइंस और तहकीक पर बहुत ज़्यादा सरमाया लगाता है, इसीलिए यहाँ नई नई इजादात होती रहती हैं। ये मुल्क अपने ज़हीन दिमागों की कदर करता है और उन्हें बाहर जाने के बजाय अपने ही मुल्क में मौके देता है। इसी वजह से टैलेंट इसराइल में रहता है। इसराइल की आलमी ताकत सिर्फ फौज की वजह से नहीं, बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी की वजह से है। दुनिया के बड़े बैंक, हुकूमतें और फौजें इसराइली सॉफ्टवेयर पर इन्हिसार करती हैं। इस तरह इसराइल खामोशी से दुनिया पर असर डालता है। ये जंगें बगैर गोली चलाए जीती जाती हैं। यहाँ खानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। यहूदी रस्म व रिवाज के मुताबिक शादियाँ धूमधाम से होती हैं और रिवायात को जिंदा रखा जाता है। अगरचे जिंदगी जदीद हो चुकी है, मगर सकाफत अब भी कायम है। एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त भी उनके मजहबी कवानीन का हिस्सा है। खानदान आम तौर पर बड़े होते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। यही खानदानी निज़ाम इनकी समाजी ताकत है। इसराइल में ज़िंदगी आसान नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर इसके बावजूद लोग मेहनत करते हैं और हुकूमत बुनियादी सहूलतें फराहम करती है। कोई शहरी मुकम्मल तौर पर अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसराइल अपने शहरियों पर सरमाया लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान ही असल सरमाया है। इसी वजह से यहाँ इंसानी तरक्की का मेयार बुलंद है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके इर्द गिर्द हमेशा तनाज़ा मौजूद रहता है। यहाँ की ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि तारीख और अकीदे से भरी हुई है। यही वजह है कि ये सरजमीन दुनिया के सबसे हसास इलाकों में शामिल है। एक ही शहर में इबादत भी होती है और इख्तिलाफ भी। यरूशलम एक ऐसा शहर है जहाँ 3 मज़ाहिब और 3 दावे एक साथ मौजूद हैं। हर पत्थर किसी नबी, किसी इबादत या किसी कुर्बानी की कहानी सुनाता है। दुनिया भर के यहूदी दीवारे गिरिया के सामने दुआ करते हैं, ईसाई चर्च में इबादत करते हैं और मुसलमान मस्जिद अक्सा में सजदा करते हैं। यही इस सरजमीन का असल राज है। ये सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि ईमान, तारीख और इंसानियत का इम्तिहान है। आज इसराइल एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इसके लोगों के इत्तेहाद में भी है। ये लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और यही उन्हें मजबूत बनाता है। हमने इस वीडियो में इसराइल की ज़मीन, इसकी ताकत और इसके तजादात को देखा। ये एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया को हैरान भी करता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।